नाज़रीन, कराची में पीडीएम के दूसरे पावर शो में हजारों अफराद ने शिरकत की है। जियालों ने पार्टी परचमों से जलसे को 4 चांद लगा दिए हैं। जलसे में कराची समेत दीगर शहरों से बड़ी तादाद में जियाले पहुंच गए हैं। इमरान खान की हुकूमत को चलता करने के लिए एक बार फिर अहद तजदीद किया गया है। बिलावल मौलाना मरीम नवाज ने इमरान खान की दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। रहनुमाओं की जानिब से नियाजी को घर छोड़ के आने का ऐलान किया गया है। मजीद जलसे से वीडियो लिंक पे अनवर बोजार मौजूद है। जी अनवर, मजीद जलसे के हवाले से अपडेट करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कायदे मज़ार पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सूबे भर से यहाँ पे जो है ना जियाले और JUI के और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत सख्त हैं। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, 2 वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं और लेडीज़ के अलग जो है ना जेंट्स के अलग होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत ही सख्त है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे कारकुन मौजूद हैं जो दूर दराज से आए हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका क्या मकसद यहाँ पे लेके आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाड़काना से हूँ। अब्दुल्ला मक्सी मेरा नाम है और मैं आर्टिस्ट हूँ, रैपर हूँ लाड़काना का। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करते हैं जिया भुट्टो। अच्छा, यहाँ पे आपका आने का देखो ना, ये आपका जो कायद है बिलावल भुट्टो साहब जरदारी का, उनका एक मकसद है। आप उन मकसद में आप पूरे उतरेंगे और यहाँ पे जो आप आए हुए हैं वहाँ पे आपको यहाँ के क्या इंशाल्लाह यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह ये महसूस हो रहा है कि भुट्टो जिंदा है भाई। कुछ मिले ना मिले, हम भाई जिंदा है भुट्टो के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पे जियाले मौजूद थे। हमारे कहने का यही मेरा कोई अगर कोई काम हो या ना हो लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। लेकिन इनका यही मकसद है कि यहाँ पे बिलावल की क़ियादत में बिलावल साहब की जो कॉल थी, उनकी जो बुलाने का था, वहाँ पे हम हर वक्त दिन हो रहा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। और सिक्योरिटी के इंतज़ाम को मैंने आपको पहले बताया था कि इंतज़ाम इंतहाई बहुत सख्त हैं। वॉक थ्रू गेट आए हुए हैं और यहाँ पे JUI के जियाले कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भाई? हम लाड़काना से आए हैं। अच्छा, आपकी जो कायद है मौलाना फजलुर रहमान, उनकी क्या मिशन है? हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का मिशन और मौक़िफ़ ये है कि मुल्क पाकिस्तान मुस्तहकम हो, उसकी मईशत मुस्तहकम हो और जो हुक्मरान हो वो करप्शन से पाक हुक्मरान हो। अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो नाअहल भी है, सिलेक्टेड भी है और नाजायज़ भी है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ और सही तरीके से इलेक्शन कराए जाएँ और अच्छे हुक्मरान यहाँ पे मुल्क में लाए जाएँ। अच्छा, अब मौलाना फजलुर रहमान की जो गुजरावाला में जलसा था, वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का यही कहना था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो दिसंबर को नहीं देख सकती। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी कोशिश यही है इंशाअल्लाह ताला, जो कायदे जमीयत ने ऐलानात किए हैं, जैसे गुजरांवाला में जलसा हुआ, आज यहाँ हो रहा है, 22 तारीख को पेशावर में होगा और 25 तारीख को कोयटा में होगा। इंशाअल्लाह ये जो अवामी सैलाब जो निकल पड़ी है, तारीख अवामी सैलाब की सूरत में, इंशाअल्लाह ताला इस सैलाब के आगे ये हुकूमत नहीं बच सकेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त JUI के सरबराह हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये जलसेगाह पे मौजूद हैं यहाँ पे। जी सर, जो गुजरांवाला में जलसा हुआ था, जलसेगाह पे मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की थी कि ये दिसंबर हुकूमत नहीं देख सकती। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा और वो पहला धमाका था और अब ये दूसरा धमाका है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिसंबर से कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जैसे फरमाया कि दिसंबर तक इंशाअल्लाह इनकी रुखसती हो जाएगी। अच्छा, गुजरांवाला के बाद कराची में ये जो अवाम का समुद्र हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जानिब से, इस हवाले से आप ये बताएं कि इमरान खान ने जो कल बोला था कि ये सारे जो थे ना वो सरगस के थे, वो इन हवाले से आप क्या कहेंगे? वो असल में हवास बख्ता हो गए, वो ऐसे बकवास कर रहे हैं। कोई वज़ीर क्या कह रहा है, कोई कह रहा है 20,000 का मजमा था, कोई कहते हैं 25,000 का मजमा था। आज़ाद ज़राए और आज़ाद मीडिया ने उसको लाखों तक कहा और तारीख़ी जलसा जो है गुजरांवाला का तारीख़ी जलसा था। सिंध की जज़ाइर पे वफाक हुकूमत कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन ये सिंधियों पे कब्ज़ा नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ाइर पे वफाकी हुकूमत जो नापाक अज़ाइम ले हुए कोशिश कर रही है कि इन जज़ाइर पे कब्ज़ा करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिंध की आवाम और बलूचिस्तान की आवाम किसी भी सूरत में अपने जज़ाइर वफाकी हुकूमत के हवाले नहीं होने देंगे। मैं ये कहूँगा कि मियाँ साहब वापस आएंगे, जब उनकी तबीयत संभल जाएगी वो वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ मियाँ साहब नहीं करनी है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि
उनको उसी जेल में रखा जाएगा। ये न्याजी को पता है कि इसने कौन सी जेल में जाना है। हमारे लोगों के खिलाफ ये एफआईआर काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, न्याजी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कट रही? अच्छा, गुजरांवाला के बाद अब कराची में ये पीडीएम का बहुत बड़ा जलसा में नजर आ रहा है। इस हवाले से क्या मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से असर पड़ेगी? असर क्यों नहीं पड़ेगा? आपने देखा ये कितने लोग निकले हुए हैं, ये कराची में कितने लोग निकले हुए हैं। ये सब के सब पार्टी के लोग नहीं हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वो लोग हैं जो बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं। वो तंग आके ही तो लोग बाहर निकले हैं। अभी ये कम निकले हैं, ये कुछ अरसे में और इससे ज़्यादा भी निकलेंगे। अच्छा, इमरान खान का ये भी कहना था कि ये 10-12 पार्टियां इकट्ठे होकर मुझे एक से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उनके लिए काफ़ी हूँ। नहीं, जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इसने कितनी पार्टियां इकट्ठी की हुई थी? आपने देखा था कितनी पार्टियां थी। तो अभी ये पार्टियां इकट्ठी हुई हैं तो इसको फिक्र होने लग गया। मियाँ साहब अकेले ही काफ़ी है इसके लिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अकेले ही इसके लिए काफ़ी है। कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी से आए हैं। अच्छा, जो कल बिलावल भुट्टो साहब जहाँ पे आए थे, उनका जो सवाल था कि उनका कहना है कि हम फौज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मिशन था वो सिर्फ हुकूमत को गिराने का है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? हुकूमत को गिराने का बिल्कुल इसीलिए हमारा है मिशन, क्योंकि वो अवाम के बिल्कुल हक में नहीं रहा। जो उसने वादे किए वो वादों पर पूरा नहीं रहा। जो एक 50 रुपये में चीनी थी वो 100 तक पहुँच गई है। गरीबों के लिए तब्दीली ऐसी आई है कि उनके लिए जुल्म बन गया है। हम बिल्कुल उसकी गवर्नमेंट हटाएंगे, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। मैं क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी भाई ना, इमरान खान ने जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ, क्योंकि आवाम के साथ ज्यादती किया और आवाम जो है ना बहुत बेचारी पिस के रह गई है। पीएसएफ कराची डिवीज़न का कैंडिडेट हूँ पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से। आज का ये जलसा, ये जो आप देख रहे हैं अवाम का जमे गफ़ीर, इस वक्त जलसा का तो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, मगर बाहर जो लोगों की बड़ी तादाद है इनका सिर्फ एक ही नारा है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, एक समाजी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका एक ही नारा है कि आटा चीनी महंगी हो गई है। इस न्याजी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये आपके ऊपर नीचे बाहर जितने लोग नजर आ रहे हैं, इनका एक ही नारा है कि सिलेक्टेड हुकूमत से हमें निजात चाहिए। इस निज़ाम से, इस जुल्म जालिमाना निज़ाम से, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट से हमें निजात चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन पाकिस्तान बना सकें। और यहाँ पर ऊपर खड़े होकर आप ये देख सकते हैं अवाम का इतना बड़ा जमे गफ़ीर इस बात का ऐलान करता है कि हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं जलसे गाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाएगा तो यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और दीगर जमात की बड़ी तादाद में कारकुन की आमद इस वक्त भी जारी है। कारकुनों में बहुत जोश और फरोश नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी तक इस टाइम पे PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मरीम नवाज और JUI के मौलाना फजल रहमान स्टेज पे मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे जो है ना वो मौजूद हैं, जैसे कि सिंध का सदर और दूसरे जमात के वो मौजूद हैं रहनुमा, लेकिन वो चेयरमैन और इस वक्त नायब सदर मुस्लिम लीग नून के और JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान भी अभी तक स्टेज पे मौजूद नहीं है। लेकिन कारकुनों के इस वक्त भी आमद का सिलसिला जारी है। हम आपको अपडेट देते चलेंगे। यहाँ पे अभी तक आमद जारी है। जलसा गाह पे सिर्फ जलसा अभी रुका नहीं हुआ है, जलसा शुरू होने वाला है, लेकिन इस वक्त रहनुमान की ना होने की वजह से लोग सिर्फ गाने चला रहे हैं, लेकिन कारकुन की आमद इस वक्त अभी तक जारी है और यहाँ के आवाम के बहुत जोश व खरोश नज़र आ रहा है हमें। जी।